हेलो चैंपियंस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। तो पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? जबरदस्त, शानदार, ऐसा ही चलना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का फैमिली बनिए, ठीक है। और शेयर भी करना ज़रूरी है। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। समझिए एकदम ध्यान से, साथ साथ कॉपी भी कीजिएगा। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फ़र्क है। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या सब्सटेंस नॉन लिविंग है, तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्रेथ करता है, सांस लेता है, ठीक है, फूड इनटेक करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है, उससे एनर्जी प्राप्त करता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये फंक्शन नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग बोलेंगे, ठीक है। अब हम एक चीज़ बता रहे हैं कि हमारा जो लाइफ है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हमारा लाइफ डिपेंड करता है कार्बन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे हमारा लाइफ डिपेंड करता है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स करने का मतलब क्या? मतलब ये कि हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, और फूड में प्रेजेंट होता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि फूड का जो कंपोनेंट होता है, क्या क्या कंपोनेंट होता है, जिसमें हो गया फैट, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ठीक है, ये सब में क्या हो गया? कंपोनेंट हो गया। तो फूड का कंपोनेंट में कार्बन प्रेजेंट होता है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में। कैसे? जैसे में अगर मान लिए कि कोई ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक किया, फूड को क्या किया? इनटेक किया, ठीक है। और इस फूड का यहाँ पर क्या होगा? इनटेक करने के बाद क्या होगा? इनटेक करने के बाद इसका ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। और जब फूड का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, फूड मतलब फूड इनटेक किया, इसका ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होगा तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। अगर कोई दिक्कत? अगर हम प्रोटीन का बात करें तो प्रोटीन अगर हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो प्रोटीन का भी क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होगा, और प्रोटीन किस में टूटता है? एमिनो एसिड में टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है, ठीक है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन एमिनो एसिड में होता है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल में राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और राइबोसोम्स ऑर्गेनेल क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोटीन को इनटेक किए तो इसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद ये एमिनो एसिड में टूट जाएगा, और एमिनो एसिड में टूटने के बाद क्या होगा? राइबोसोम फिर से उसको प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो ये बात है तो ठीक है, लेकिन हम ये बता क्यों रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इसका एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? ये होता है NH3, और R क्या होता है? वेरिएबल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? इसको अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया। और ये क्या है? कार्बन है। ठीक है, आर वेरिएबल है, आर के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे में अगर आर की जगह पर हम क्या रखेंगे, अगर आर के जगह पर हम एच रखते हैं तो इसका नाम पड़ता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक प्रकार का क्या है? एमिनो एसिड है। अभी तक 20 टाइप का एमिनो एसिड क्या हो गया है? डिस्कवर हुआ है। ठीक है, एक बार यहाँ तक आप लोग कॉपी कीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। साथ साथ कॉपी करने के लिए बोले थे ना, साथ साथ कॉपी कीजिए। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अब आता है किस पे? लाइफ प्रोसेस पे। तो समझिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड एनर्जी पाने के लिए फूड लेना पड़ेगा और फूड का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो फूड को लेने के लिए इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलता है। अगर मान लिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को लिया, ठीक है, और फूड को लिया उसी समय उसको एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक उसमें एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या करता है? एनर्जी को पाने के लिए, फूड को यूटिलाइजेशन करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, उसी बेसिक फंक्शन को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, by an organism to maintain and sustain their life ठीक है, known as life process, known as life process। ठीक है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ नोन एज लाइफ प्रोसेस। अब ये बेसिक फंक्शन कौन कौन से बेसिक फंक्शन हमारा बॉडी परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए? ठीक है, सरवाइव करने के लिए। तो पहला लिखेंगे क्या? डाइजेशन। ठीक है, या फिर न्यूट्रिशन, डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन। उसके बाद दूसरा रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और फोर्थ एक्सक्रेशन। ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या करता है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन, ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन हो और ब्रेकडाउन होने के बाद उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो और यूटिलाइजेशन होने के बाद एनर्जी मिले और एनर्जी को हम लोग यूज करें। अगर कोई भी वर्क करते हैं, इसमें मूवमेंट करते हैं, इसमें एनर्जी लगता है, बोलते हैं, इसमें एनर्जी लगता है। ठीक है, कोई भी काम करें, अपना बॉडी को सरवाइव करने के लिए एनर्जी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब इसको नोट साथ साथ कीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? पहले बात को समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है,
मान लिए कि हम फूड को इनटेक किए अपने माउथ में, ठीक है, फूड को इनटेक किए अपने माउथ में, और माउथ में जाने के बाद माउथ में वोकल कैविटी में प्रेजेंट होता है सलाइवा, लंग्स, सॉरी सलाइवा, टंग और टीथ, ठीक है। और माउथ में जाने के बाद डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि फूड एक कम्प्लेक्स सबस्टांस है, और कम्प्लेक्स सबस्टांस का ब्रेकडाउन शुरू होता है किसमें, सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में शुरू होता है। उसके बाद फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, उसको ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, एंड देन एनर्जी प्रोवाइड होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, लिखेंगे द intaking as well as utilization of food by an organism is known as nutrition, ठीक है। न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, जब एक ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करेगा, और इनटेक करने के बाद फूड को इनटेक करेगा और इनटेक करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन करेगा, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। अब फूड को इनटेक से लेके यूटिलाइजेशन में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, 5 स्टेप फॉलो करता है, ठीक है। तो फर्स्ट डाइजेशन, क्या डाइजेशन, अच्छा अब डाइजेशन क्या होता है, तो अभी हमने बताया कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो हमारे माउथ में आता है, माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, सिलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, टंग प्रेजेंट होता है और टीथ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फूड अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है, और कॉम्प्लेक्स सबस्टांस का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन क्या हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड फ्रॉम किस तरीके से सबस्टांस, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस से, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस से, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस टू इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। तो ब्रेकडाउन होता है फूड को कॉम्प्लेक्स सबस्टांस से सिंपलर फॉर्म में। दूसरा, अब फूड का क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, उसके बाद इतना सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है ताकि उसको अब एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा क्या होता है, सॉरी एक चीज छूट गया था, उसके लिए सॉरी। सबसे पहले होता है इंजेशन, इंजेशन, उसके बाद होता है डाइजेशन, पहले इंजेशन उसके बाद डाइजेशन। तो इंजेशन मतलब क्या, इन टेकिंग ऑफ फूड इन आवर माउथ, इन टेकिंग ऑफ फूड फूड इन आवर माउथ, आवर माउथ, हाँ, ये क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड from complex substance, into कैसा फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म, into simpler form,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, उसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन। अब डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, हाँ जी, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या आता है बताइए, बता रहे हैं, धीरज रखिए, हाँ जी। तो क्या हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ, और फूड का डाइजेशन होने के बाद इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। सिंपलर फॉर्म, इतना सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है ताकि उस फूड को अब एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड का क्या किया हमने, एब्जॉर्प्शन किया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब है जो फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ है, क्या, जो फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ है उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना या ट्रांसपोर्ट करना, ताकि बॉडी का हर एक सेल को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके और अपना काम कर सके, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, एब्जॉर्ब्ड फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इन होल बॉडी, इन होल बॉडी, ठीक है। एक बार नोट कीजिएगा झम से, ठीक है, हाँ जी। अरे बच्चा बात जल्दी जल्दी नोट किया करो। 4 को हो गया ना, अब एक लास्ट, अब पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी हो गया तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, ठीक है। 5 होता है इजेशन, क्या होता है, इजेशन। इजेशन क्या होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी से डिस्चार्ज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। डिस्चार्ज या फिर रिमूव, तो क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है, या रिमूव कर दिया जाता है, उसी प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, हाँ जी। अब एक बात बताइए कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन हर एक का मेथड अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं अमेबा की बात करेंगे, एनिमल्स का बात करें, ह्यूमन बींग का बात करें, प्लांट का बात करें, तो सबका क्या होता है, क्या होता है, मेथड अलग अलग होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक अमीबा हुआ। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि अमीबा में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल है, और अमीबा क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस से इसमें CO2 जाता है
बाहर आता है, ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग का बात करें, ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, प्रॉपर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है और एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन का बॉडी कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट के लीफ में, प्लांट के लीफ के ऊपर एक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। और स्टोमाटा से क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। कौन करता है, प्लांट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो अब ये बात समझा गया ना कि ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। मैंने बोला अलग अलग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, और अलग अलग मेथड को यूज करता है, ठीक है, अलग अलग मेथड को यूज करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चा स्पेलिंग में गलत हो जाता है वो, हाँ जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एनर्जी तो सबको चाहिए, ठीक है, एक कॉमन चीज़ ये है कि सभी को फूड चाहिए, फूड से एनर्जी चाहिए, लेकिन मेथड अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन फूड इनटेकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला होता है, पहला क्या होता है, क्या होता है बताओ, हाँ, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, गलती हुई कहा स्पेलिंग में, गलती हुई, ऑटोट्रॉफिक, हाँ, और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दो प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। समझा कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्या करो, हाँ जी, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो अब हेडिंग बनाना है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या चर्चा करेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हेडिंग बनाइएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। तो अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जानने के लिए आपको आना पड़ेगा कल, कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज तक हम, मतलब आज तक क्या, आज इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो मौज करते रहो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, और जब तक तोड़ेंगे ना आए तब तक छोड़ेंगे ना आए। जय हिंद।